क्या आपने कभी रिस्क लिया है अपनी जिंदगी में, समाज को छोड़कर सिर्फ अपने लिए? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। आखिर क्यों हम कंफर्ट जोन का रास्ता चुनते हैं? क्यों हम आसान रास्ता चुनते हैं हमेशा ही, जिसमें सेफ साइड हो, जिसमें कोई डर ना हो? हमें शुरू से ही सिखा दिया जाता है घर वालों की तरफ से कि ऐसा काम करो, ऐसी जॉब्स लो, ऐसा कुछ करो, मतलब तुम्हारी सिक्योरिटी रहे जिंदगी में। कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं, हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। अब आप याद कर लीजिए, आपको स्कूल की कौन सी मोमेंट याद है? क्या आपको वो याद है कि आपने कब फुल नंबर लिए थे, आपने कब टीचर की बात मानी है ना? कोई रिस्क नहीं लिया स्कूल में, बिल्कुल अच्छे बच्चे बनकर रहे। या हमें वो चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ, हमने शरारतें की थी स्कूल में, ऐसे किसी टीचर को तंग कर दिया, नंबर कम आ गए और वो टेस्ट फाड़ कर फेंक दिया, या कुछ भी शैतानी की। हमें क्या याद रहता है? हमेशा हमेशा हमें वही चीज़ें याद रहेंगी जिसमें हमने रिस्क लिया हो, जिसमें हमने कंफर्ट साइड ना चुनी हो। ऐसा क्यों होता है कि हम कंफर्ट साइड ही क्यों चुनते हैं? इसका एक ही एक कारण है कि वो आसान चीज़ है बहुत। हम डरते हैं अपने आप से, हम डरते हैं अपने फ्यूचर से, पता नहीं कल क्या होगा। बाप देख लीजिए, अर्जुन था, उसने अपने हथियार फेंक दिए और कृष्ण जी उसके पास आए कि तुमने हथियार क्यों फेंक दिए, सामने फौज खड़ी है, अगर तुमने हथियार फेंक दिया तो वो तुम्हें मार देगी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन के पास बल नहीं था, शक्ति नहीं थी, पर वो एक स्पिरिचुअलिज्म के उस लेवल पर पहुंच गया था, उसमें साहस बहुत ज्यादा आ गया था। उसके दिमाग में आ गया था कि मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं। उसने रिस्क लिया और कृष्ण जी ने क्या किया, उसे जंग के मैदान में ले गए। फिर जो हुआ आपको पता ही है, गीता लिखी गई, उसको सारा चक्कर समझाया कि हमें कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों तुम्हें लड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए तब अर्जुन वो रिस्क ना लेते तो क्या हमें अर्जुन के बारे में आज पता होता? और क्या हमारे पास गीता जैसी इतनी अच्छी किताब होती जिससे हम प्रेरित हो सकते? बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश प्रोवर्ब भी है, नो रिस्क नो स्टोरी। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो आप कोई स्टोरी नहीं है आपकी। आप क्या बताओगे अपने बच्चों को, बूढ़े होकर अपने पोतों को, कि तुमने क्या किया था, कि मैं तो सेफ साइड पे चला, मैंने ऐसा काम किया? कोई स्टोरी नहीं आपकी, है ना? हमेशा बंदे को वही चीज याद रहेगी जो रिस्क के साथ की होगी। रिस्क से लिया गया फैसला हमें कभी भी तंग नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि वो उसमें डर भी जरूर है, बंदे का नुकसान भी हो सकता है, पर अगर वो रिस्क काम कर गया तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। किसी भी प्लेयर की, किसी भी सिंगर, किसी भी एक्टर, कोई भी बंदा जो कामयाब है आज की डेट में, सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी रिस्क लिया था। उन्होंने वो कंफर्ट जोन छोड़ा, आसान रास्ता छोड़ा और वो रिस्क वाला पाथ चुना। आज आप देख ही रहे हैं वो कहां पर है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि डरने में कोई फायदा नहीं है। जिंदगी हमें एक भी बार मिली है, जो करना है कीजिए, अपनी सोशल कंडीशनिंग को तोड़िए। हमें यही डर है ना कि समाज हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, कल अगर हम नाकामयाब हो गए, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस हमें मिलेगी कि नहीं। हमें सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए ही क्यों? सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, आप कितने के वो कामयाब है या कितने के वो खुश है? आपने बूढ़ों को देखा ही होगा ना मरते हुए, जिन्होंने सारी उम्र अपनी इन्वेस्टमेंट की, सही सही फैसले लिए, मरते वक्त रोते हैं कि काश मैं तब ये शौक पूरा कर लेता अपना, काश मैं तब ये फैसला ले लेता। आपने देखा ही होगा ना बूढ़ों को, डेथ बेड पे पड़े हुए लोगों को, कैसे वो रोते हैं। फिर क्या आप भी अपनी जिंदगी वैसे ही चाहते हो? मान लीजिए आज मैंने कंफर्ट जोन का रास्ता चुन भी लिया, मैंने अपनी सारी जिंदगी वैसे ही निकाल दी, भोंदू सा बनकर, सबसे डर कर कि कहीं मुझे कोई मार ना दे अगर मैं ऐसा काम करूंगा, किसी भी चीज से डरता रहा। और जब
टाइम मेरे हाथ से छूटेगा, मेरी जवानी मेरी हाथ से जाती जाएगी, है ना, बूढ़ा होता जाऊंगा, धीरे धीरे मेरा रिग्रेट बढ़ता ही जाएगा भाई। और वो रिग्रेट इतना ज्यादा होगा, रिग्रेट का टोकरा इतना ज्यादा भारी होगा, मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा भाई। और ऐसा नहीं भाई, रिस्क लेकर क्या पता मैं एक दिन मर भी जाऊं, पर वो रिस्क लेकर मैं एक ही बार मरूंगा। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया अपनी जिंदगी में, जोखिम से नहीं जिया, तो मैं डेली मरूंगा, डेली। ये फैसला हमारे हाथ में है, हमें रोज मरना है या एक ही बार मरना है। हमें कंफर्ट जोन चुनना है, सेफ प्लेस चुननी है, या रिस्क चुनना है। स्पिरिचुअलिज्म क्या है? वो वही चीज है ना कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अपना। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बहुत ही अच्छी लाइन है, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तिल गली मेरी आओ। इसका क्या मतलब हुआ? जिसको भी शौक है मेरे रास्ते पे आने का, वो क्या करे? अपना सिर इस तली पर रख कर आए। वो तली पर रखने का क्या मतलब है? कि उसे अपना सब कुछ छोड़ कर आना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस, रिस्क। कंफर्ट जोन से हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, सेफ प्लेस से हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर हमें अध्यात्म के रास्ते पर भी जाना है ना, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दुनिया जो कहती है कहने दो, उनका तो काम ही कहना है। अगर मान लीजिए रिस्क लेकर कामयाब हो गए तो आप ही होगे ना, अगर रिस्क लेकर फेल हो गए तो भी आप ही होगे। पर यह बात याद रखिएगा, वो फैसला आपका ही होगा, किसी और का नहीं। कब तक मर कर जिएंगे? भगत कबीर जी, कितने संत हुए हैं, मतलब सरकार ने उन्हें कितना मारने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की। या जो छोटी जाति के भगत थे, भगत रविदास या और भगत नामदेव जी, उनको तो मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था ना। पर क्या वो डर गए? उन्होंने अपना साहस कभी नहीं छोड़ा। उनमें रिस्क लेने की क्षमता थी, साहस था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मंदिर में नहीं आने देंगे तो मैं ही भगवान को बुलाऊंगा। और वो बाहर बैठे रहे और उन्होंने वहीं पर भगवान को पाया। बाकी आपकी स्टोरी आपके हाथ में है, आपका फैसला आपके हाथ में। क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में? पर हमेशा एक बात ये याद रखिएगा, जो भी फैसला आप रिस्क से लोगे कभी दुखी नहीं होगे। उस टाइम आपको शायद लग सकता है कि मैं गलत फैसला ले रहा हूं, पर बाद में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि वो फैसला आपका होगा। और जो फैसला आप सेफ्टी के लिहाज से लोगे, उसमें हमेशा बंदा पछताएगा ही पछताएगा, चाहे आपका फायदा भी हो जाए। फैसला अब आपके हाथ में है, आपको रोज मरना है या एक ही बार मरना है। थैंक यू।